अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मैथ्स एंड मंडे। तो आज का हमारा एपिसोड बेसिकली एज प्रॉमिस है कि हम पढ़ेंगे आज स्केल टूल को। अब स्केलिंग क्या होती है? स्केल बेसिकली कहते हैं किसी भी चीज़ को साइज़ करना। लाइक अभी मेरे पास यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स मौजूद है। वेल इट्स नॉट अ प्रॉपर स्क्वायर, बट मैं इसको स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय साइजिंग इट। तो अगर आप इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे और कॉर्नर पे इसके आएंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आप देखें एरो इसका चेंज हो रहा है। तो कॉर्नर से पकड़कर मैं इसकी साइजिंग करके इसको प्रॉपर स्क्वायर बना सकती हूँ। नाउ यू कैन सी हमारे पास विड्थ और हाइट लिखी हुई आ रही है 94 बाय 94 पिक्सेल्स। तो ये अब हमारे पास एक प्रॉपर स्क्वायर बन चुका है। और अगर मैं इसको चाहूँ तो एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर भी बना सकती हूँ बाय जस्ट स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम द मिडल। और अगर मैं चाहूँ तो इसको एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल भी बना सकती हूँ जस्ट बाय स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम हियर ऑन द राइट साइड। आप बॉटम से स्ट्रेच करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा, और अगर आप राइट साइड या लेफ्ट साइड से स्ट्रेच करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो साइज के थ्रू आप किसी भी शेप को या तो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी लुक को आप चेंज कर सकते हैं। ये जो हम यहाँ पर साइजिंग कर रहे हैं ये है मैनुअल, यानी कि अंदाज़ा, नॉट मैथमेटिक्स, राइट। बट हमारी क्लास में हमने क्या सीखना है कि चीज़ों को हम अंदाजे से कैसे करते हैं और मैथमेटिक्स से कैसे करते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पर मौजूद है और मैंने इसको साइजिंग करना शुरू किया। अब मेरे पास यहाँ पर गाइड्स ऑन हैं, तो गाइड्स बेसिकली मुझे क्या हेल्प आउट कर रही हैं, वो मुझे बता रही हैं कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। जैसे आप यहाँ पर पिंक लाइन को देख सकते हैं। प्लस जब मैं इसकी साइजिंग कर रही हूँ तो साइड में ही इसके पास मेरे पास यहाँ पर बार आ रहा है जो विड्थ और हाइट भी बता रहा है। अब अगर मैं मैथमेटिक्स के ज़रिए इसकी साइजिंग करना चाहूँ तो वो कैसे होगी? आप मेरे राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ का बोर्ड देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पैनल हमारे पास दिख रहा है प्रॉपर्टीज़ के नाम से। मैं इसको यहाँ पर बंद कर देती हूँ। अगर आपको ये यहाँ पर ना मिले तो आप विंडोज़ में जाएं और यहाँ पर आपने सर्च करना है प्रॉपर्टीज़ को। थोड़ा सा हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर देते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया रेक्टेंगुलर को तो आपके पास यहाँ पर विड्थ और हाइट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से जाकर आप इसको चेंज करवा सकते हैं। एक तो आप प्रॉपर्टीज़ में से जाकर इसको चेंज करवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है यहीं पर ही कंट्रोल बार में। कंट्रोल बार में टॉप पर अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, स्केलिंग ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। ट्रांसफॉर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम बाद में देखेंगे। उसके अंदर ही उसी का ही पार्ट हमारे पास आ जाता है स्केल टूल। ट्रांसफॉर्म के अंदर ही हमारा मूव टूल भी आ जाता है और स्केल टूल भी आ जाता है। कैसे? अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करें तो आप देखें आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ट्रांसफॉर्म ही है। मेन ऑप्शन आपके पास ट्रांसफॉर्म है, उसी के अंदर आपके पास सब ऑप्शंस आ रहे हैं स्केल और मूव। तो ये इसी का ही हिस्सा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर रोटेट भी आ रहा है, रिफ्लेक्ट भी आ रहा है, शेयर भी आ रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ट्रांसफॉर्म के अंदर ही यहाँ पर विद हाइट का ऑप्शन आ रहा है, एंगल का ऑप्शन आ रहा है और शेयर का ऑप्शन आ रहा है। और ये जो कि एक्स और वाई हैं, ये एक्सेस की जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली आपकी मूव के ऊपर काम करती हैं। यहाँ से आप उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज कर सकते हैं जिसको हम एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। यही चीज़ अगर आप यहाँ पर इफ़ेक्ट मेन्यू में आ जाएं तो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म यहाँ पर भी यही सारी चीज़ें हैं, स्केल, मूव, रोटेट, ठीक है। अब ये आज हमारा टॉपिक है नहीं, लेकिन हमारे पास सामने आ गया तो इसलिए मैंने बता दिया है, क्योंकि आगे जाकर हम इसको भी पढ़ेंगे। पहले हम एक एक ऑप्शंस को पढ़ेंगे, फिर हम इसको कम्प्लीटली यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्म में से भी जाकर आप यहाँ से आकर इसकी विड्थ और हाइट चेंज करवा सकते हैं। जस्ट यू हैव टू डू कि आपने यहाँ पर आना है। विड्थ मैंने यहाँ पर डाली है 200 और हाइट भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 200। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चेंज हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाऊँ तो यहाँ पर मैं आकर इसको और डिफरेंट कर देती हूँ 150 बाय 150, तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको चाहें कहीं से भी चेंज करवा सकते हैं। अब ये स्केलिंग तो यहाँ पर हो गई,
कि हम रैंडमली इसकी स्केलिंग करें, या तो फिर हम इन ऑप्शंस की हेल्प की मदद से भी इसकी स्केलिंग करवा सकते हैं। बट व्हाट इफ़ जो हमने पहले पढ़ा था, यानी कि यस यू गॉट इट राइट, इसकी कॉपीज़ लेना, कंट्रोल डी वाला सेक्शन। लास्ट टाइम जैसे हमने मूव टूल के साथ काम किया था, वैसे ही यहाँ पर इसके साथ हम कैसे खेलेंगे। तो वही चीज़ है कि इसका भी एक ऑप्शन होगा, इसका भी यहाँ पर एक शॉर्टकट की होगी, इसका भी एक टूल होगा। तो वो मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो राइट क्लिक करने पर ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल। स्केल की कोई शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन इसकी कोई शॉर्टकट की यहाँ पर नहीं है। अब इसकी साइजिंग जो हमारी टूल के ज़रिए होगी, वो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इरेजर टूल के बिल्कुल नीचे आपके पास आ रहा है स्केल टूल। स्केल टूल, शेयर टूल, रीशेप टूल। स्केल टूल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा लाइट ब्लू कलर का एक पॉइंट दिख रहा होगा। उसी की मदद से आप यहाँ पर इसकी साइजिंग्स वगैरह कर सकते हैं। अब इसको हैंडल करने के लिए ज़रा प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी माउस के ऊपर ग्रिप अच्छी है, तो आप आराम से यहाँ पर स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग की शॉर्टकट की नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप कुछ और शॉर्टकट कीज़ की मदद से इसकी स्केलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एंड दोज आर शिफ्ट एंड ऑल्टर। अब शिफ्ट एंड ऑल्टर की मदद से कैसे काम होता है ये ज़रा हम देख लेते हैं। वही हम कॉर्नर की तरफ आएंगे, मैंने ऑल्टर प्रेस किया और इसकी साइजिंग करना मैंने शुरू की, तो आप ये देख सकते हैं कि ये रैंडम साइजिंग में आ रहा है, राइट। सेंटर से मैंने अगर ऑल्टर के साथ किया तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइजिंग कर रहा है, सिर्फ 2 ही पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहा है। और अगर मैं शिफ्ट के साथ कर रही हूँ तो ये सिर्फ एक जगह से इसको कर रहा है। आप देख सकते हैं इसने टॉप के कॉर्नर को यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट बनाया है और उसी को ही रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग ये बिहेव कर रहा है। बट व्हाट इफ़ अगर मैं ऑल्टर और शिफ्ट को दोनों को एक साथ प्रेस करके फिर साइजिंग करूँ, तो आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से बराबर साइजिंग कर रहा है। तो ये शॉर्टकट की से मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है। यही चीज़ मैं स्केल टूल के ज़रिए कर सकती हूँ। यहाँ पर मैंने सेंटर में इसको रखा हुआ है, कॉर्नर से मैंने इसकी साइजिंग करना शुरू की। तो देखें, अगर मेरी माउस की ग्रिप अच्छी है तो ये प्रॉपर स्क्वायर फॉर्म में भी जा सकता है और मैं यहीं पर ही आकर इसको चेंज भी कर सकती हूँ। लेकिन वही जो रेफरेंस पॉइंट वाला काम था कि ये यहाँ से स्टार्ट हो, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया। आपने कुछ भी नहीं करना, मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, आपने इसको सिलेक्ट किया, स्केल टूल को लिया, तो ये आपको यहाँ पर ब्लू पॉइंट दिख रहा है। आप इसको यहाँ पर माउस के साथ क्लिक करें तो इस पॉइंट की जो कि है लोकेशन वो चेंज हो जाएगी। फिर आप साइजिंग करें तो ये देखें ये इसी के अकॉर्डिंग जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा। सी जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो हमारा नहीं मूव कर रहा, ये बाकी तमाम पॉइंट्स हमारे मूव कर रहे हैं। अब व्हाट इफ़ मुझे सेंटर के हिसाब से करना है, मैंने यहाँ पर इसको रखा, बिल्कुल यहाँ पर मैंने रखा है। अब मैं साइजिंग करूँ तो आप देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग जा रही है। बस आपने एक दफ़ा क्लिक करना है और इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। वेल, ये ग्रिप के ऊपर सारा काम करने वाली चीज़ है, अंदाजे के ऊपर काम करने वाली चीज़ है। आपकी जितनी अच्छी यहाँ पर इसके ऊपर ग्रिप होगी, ये उतना ही अच्छा बिहेव करेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। चलें जी, अब हमारे जो कि फ़न वाला पार्ट है उसकी तरफ हम आ जाते हैं, और वो क्या है कि इसकी हमने कॉपीज़ लेनी है। कॉपीज़ लेकर कुछ हमने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाने हैं, और वो कैसे बनेंगे उनकी तरफ ज़रा हम आ जाते हैं।
तो सबसे पहले मैं ज़रा इसको बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, स्क्वायर मैंने लिया हुआ है, रेक्टेंगुलर भी आप कह सकते हैं, 500 बाय 500। वेल इनिशियल लेवल पर इसका नाम रेक्टेंगुलर है, पर हम इसको स्क्वायर के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा बड़ा मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर आ चुका है। अब इसकी कॉपीज़ लेकर इसको आगे पीछे मूव करना, वो सारा यहाँ पर स्केल टूल का काम है, क्लियर। बट मैं उसकी तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आऊँगी, ट्रांसफॉर्म पर आऊँगी, स्केल पर क्लिक करूँगी। अब जब हम आते हैं स्केल के ऊपर, तो उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो ये वाला चार्ट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये भी समझिए हमारा जो टॉपिक है उसी से ही मिलता जुलती चीज़ है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है चारों तरफ से बराबर, मीन्स प्रॉपर रेशियो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चेंज हो सकते हैं। नीचे वाले ऑप्शंस पर चेक हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रीव्यू पर चेक ज़रूर होना चाहिए। ओके और कॉपी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले से ही पता है। अगर मैं ओके करूँगी तो ओरिजिनल शेप पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कॉपी पर क्लिक करूँगी तो इसकी कॉपी आएगी और उस पर फ़र्क पड़ेगा, ओरिजिनल शेप पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम दोबारा से आ जाते हैं कि स्केल की टाइप्स कितनी है। स्केल की टाइप्स हमारे पास दो हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि आपकी विड्थ और हाइट एक ही रेशियो पर मूव करती है, 1/1 के रेशियो पर। नॉन यूनिफॉर्म में आपका रेशियो चेंज हो जाता है, हाइट और विड्थ को आप अलग अलग रेशियोज़ के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 500 बाय 500 पिक्सेल्स का एक स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, अब मैं जो चीज़ें करवाने वाली हूँ उसका बेहतरीन इफ़ेक्ट देखने के लिए हम यहाँ पर इसका फिल कलर ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिल कलर ऑफ करने के लिए मैंने क्या किया है, बस यहाँ पर नील पर यानी कि स्लैश पर मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसका फिल कलर यहाँ पर ऑफ हो चुका है। सी, ये फिल कलर के साथ है एंड दिस इज़ विदाउट फिल कलर। आप स्ट्रोक के साथ अगर काम करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट इसका दिखेगा। चलें जी, आ जाते हैं हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, स्केल। सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म के ऊपर आऊँगी। अब रेशियो यहाँ पर होता है 100%, कि एक जो आपका स्क्वायर है वो 100% ही हो। अगर मैं इस पर कॉपी पर क्लिक करूँगी तो ये उतने ही साइज़ का, कंट्रोल डी करने पर भी मुझे वही चीज़ दे देगा। आप देखें यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा हमें, लेकिन अगर मैं यहाँ पर साइड करूँ तो मेरे पास बहुत सारे स्क्वायर्स बनकर आ गए। सी, इस तरीके से जितनी बार मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया था उतनी दफ़ा उसी साइज़ के मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर्स बनकर आ गए हैं। वेल, मुझे तो इस तरीके का डिज़ाइन नहीं चाहिए, मैं कुछ और चीज़ चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि इसी के अंदर इसके ही छोटे छोटे बॉक्सेस बनकर आ जाएं। तो राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, स्केल, यूनिफॉर्म। अब हम मुझे इसके एक्चुअल साइज़ से, एक्चुअल साइज़ हमारा 100% होता है, लेकिन मुझे एक्चुअल साइज़ से छोटा साइज़ चाहिए, और वो कितना % चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उससे छोटा नंबर यहाँ पर डालूँगी। लाइक हम 90 भी डाल सकते हैं, हम 80 भी डाल सकते हैं। मैं ज़रा विजिबल डिफरेंस दिखाने के लिए यहाँ पर 80% कर रही हूँ, बल्कि हम इसको कर देते हैं 85% एंड कॉपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्वायर आ गया। ये दूसरा स्क्वायर सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगी तो उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से मेरे पास छोटे से छोटे यहाँ पर स्क्वायर्स आ जाएंगे। एंड यू कैन सी ये पूरा एक हॉलो सा इफेक्ट बनाकर हमें यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर बना सकते हैं अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको बनवानी हो। फिर आप चाहें तो इनको अलग अलग कलर्स दे सकते हैं, इसके साथ और पैटर्नाइज्ड डिज़ाइंस बना सकते हैं, जिस तरह का आपको लुक चाहिए। अब ये था हमारा छोटा साइज़ करना, लेकिन क्या अगर हमें बड़ा साइज़ चाहिए हो तो फिर हम कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ 100 बाय 100 पिक्सेल्स का एक स्क्वायर मैंने ले लिया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म, स्केल। अब जैसे हमने 85 लिया था तो वो हमने एक्चुअल यानी कि 100% से लोअर नंबर लिया था, तो वो साइज़ छोटा हुआ था। लेकिन हमें अब एक्चुअल साइज़ से बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नंबर भी 100 से बड़ा रखेंगे।
जैसे आपको याद होगा हमने वहाँ पर मूव टूल के अंदर पोजीशन चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए माइनस प्लस का साइन यूज़ किया था। कभी हम माइनस में जा रहे थे, कभी हम प्लस में जा रहे थे। जब प्लस में जा रहे थे तो वो राइट हैंड साइड पर मूव कर रहा था, जब माइनस में जा रहे थे वो लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर रहा था। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 120 डाला है, कॉपी पर क्लिक किया। ओहो, हमें नहीं दिख रहा डिज़ाइन, क्यों नहीं दिख रहा? एक छोटी सी गलती हुई है और वो है फिल कलर ऑन है। सी, डिज़ाइन नहीं दिखा हमें, क्यों? क्योंकि फिल कलर ऑन था, मैं फिल कलर ऑफ करना भूल गई थी। तो वही मैंने ये यहाँ पर आपको दिखा दिया कि भाई फिल कलर ऑफ रखिएगा तभी डिज़ाइन अच्छा दिखेगा, वरना आप कॉपीज़ लेते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, स्केल 120, कॉपी, कंट्रोल डी। तो ये आपके पास यहाँ पर डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। नाउ अब इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से खेलना चाहते हैं इसके साथ और कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं, आपके ऊपर। चलें जी, अब स्क्वायर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रा सर्कल को देख लेते हैं। स्क्वायर को भी ज़रा यूनिफॉर्म में हमने देख लिया है, नॉन यूनिफॉर्म में देख लेते हैं एक दफ़ा। थोड़ी सी हम यहाँ पर इसकी स्ट्रोक की विड्थ कम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पर आएंगे, स्केल पर आएंगे। वेल, नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर में तो इतने अच्छे नहीं पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हर जगह पर अच्छा पैटर्न ही बने, कभी कभार ऊपर नीचे पैटर्न्स भी बन सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, नॉन यूनिफॉर्म लिया है। नॉन यूनिफॉर्म में जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कि रेशियो होगा वो चेंज हो सकता है। आप हॉरिजॉन्टल को कम ले लें या वर्टिकल को कम ले लें या दोनों को ही कम ज़्यादा ले लें, किसी एक को एग्जैक्ट रेशियो पर रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को 100 पर रखा है और वर्टिकल को मैंने 80% पर रखा है। कॉपी पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर आ गया। बल्कि आप स्क्वायर नहीं कहेंगे, इसको हम रेक्टेंगल कहेंगे। और कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया तो ये इस तरीके से मेरे पास बार्स बनकर आ गए। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यहीं पर ही हम आ जाते हैं ऑल्टर से, मैंने यहाँ पर कॉपी ले ली इसकी, ट्रांसफॉर्म, स्केल। अब मैं हॉरिजॉन्टल को 80 कर दूंगी और वर्टिकल को मैं 100 कर दूंगी। कॉपी, कंट्रोल डी। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके का डिज़ाइन मेरे पास बनकर आ चुका है। चलें जी, इनको हम ज़रा साइड कर देते हैं। यहीं पर ही आ जाएं, एलिप्स ले लें। क्लिक किया हमने यहाँ पर एलिप्स को 400 बाय 400 और यू कैन टेक एनी साइज ओवर हेयर। ज़रूरी नहीं है आप इसी तरीके का साइज़ लें, या तो आप ये कर सकते हैं कि यहीं पर ही आएँ और इसको ड्रॉ करें। आपको यहाँ पर गाइडलाइंस हेल्प आउट करवा देंगी, ठीक है। किस तरह का आपको चाहिए आप यहाँ पर बना सकते हैं। फिर अगर इसकी स्केलिंग पसंद नहीं आ रही है, कुछ आगे पीछे लग रहा है, तो आपको पता है कि आपने कहाँ से आकर चेंज करवाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में से आकर चेंज करवा रही हूँ, पैनल में से। क्लियर? राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, स्केल, यूनिफॉर्म पर अगर हम आते हैं, कॉपी, कंट्रोल डी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। यहीं पर हम आ जाते हैं ऑल्टर से, मैंने यहाँ पर कॉपी ले ली है, इसको मैं ज़रा साइड में रख दूंगी। अगेन यूनिफॉर्म हमने देख लिया है, अब नॉन यूनिफॉर्म देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा पैटर्न बनकर आता है, आपने उसको पहले भी बहुत दफ़ा देखा होगा, बस नाम आप उसका याद कर लीजिएगा। स्केल, नॉन यूनिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल 100, वर्टिकल 80 90 जितना भी रखना है। आई एम टेकिंग 80 क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पसंद है, आप 80 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। कॉपी, कंट्रोल डी। तो आप ये देख रहे हैं किस तरह का पैटर्न यहाँ पर बनकर आ गया।
इस तरह के पैटर्न्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। ऑल्टर से कॉपी ले ली हमने यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म, स्केल। नाउ हॉरिजॉन्टल विल बी 80 and vertical will be 100. Copy, Control D and like this. तो आप ये देख रहे हैं एक इस तरीके से आ गया और एक इस तरह से आ गया। इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, यही चीज़ जो मैं अभी करूँगी ये आप स्क्वायर्स के साथ भी कर सकते हैं और भी शेप्स के साथ कर सकते हैं। सेलेक्ट किया मैंने इसको और कुछ भी नहीं किया, बस इसको यहाँ पर रख दिया। अब ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? वही वाली चीज़ है कि फिल कलर ऑन है। फिल कलर को हम ऑफ कर देते हैं। अब ज़रा देखें जादू, देख रहे हैं आप किस तरह का ये एक ग्लोब आपका बनकर आ गया। कभी कभार हमें किसी टेक्निकल टॉपिक के ऊपर कोई चीज़ बनानी होती है और वहाँ पर ग्लोब वगैरह दिखाना होता है, किसी आईटी के लिए हम काम कर रहे होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो ग्लोब के ऊपर अगर हमें कोई भी ऐसा पैटर्न वगैरह कुछ चाहिए हो तो आप इस तरह से अपना भी ग्लोब बना सकते हैं। कभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आपको ग्लोब चाहिए, टेक्निकल ग्लोब चाहिए, आप इस तरह की चीज़ बना लें। हाँ, ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना ये जो कि बीच में लाइन आ रही है ये आपको तंग करेगी, और अगर इसको आपने हटाना भी है तो आप बाद में लेयर पैनल में से जाकर टॉपिक्स को यहाँ पर शेप्स को सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब यही चीज़ अगर आप चाहें ओवल में भी ले सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा मैंने इसको टर्न कर दिया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म किया, स्केल पर मैंने क्लिक किया एंड कॉपी एंड कंट्रोल डी। ठीक है, ये बहुत बारीक आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? इसकी वजह ये है कि जो हमारा लास्ट शेप सेलेक्ट हुआ था उसकी आउटलाइन जो थी, स्ट्रोक थी, उसका साइज़ कम हो गया था इस वजह से। तो आप यहाँ पर आकर इसका सिर्फ साइज़ बढ़ा दें थोड़ा सा। ओह, बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रा कम कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आ गया। कुछ शेप ज़्यादा हैं तो हम उनको कम कर देते हैं, बल्कि हम इसको दोबारा से बना देते हैं थोड़ा सा। मैं कंट्रोल Z यहाँ पर कर रही हूँ। कंट्रोल शिफ्ट Z से आप रीडो भी कर सकते हैं जो चीज़ आपको वापस चाहिए हो। एंड सेलेक्ट चेंज। तो आप देख रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक ओवल बनाया और उसका शेप थोड़ा सा चेंज कर दिया। शेप क्या चेंज किया? मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया था, रोटेट, समथिंग लाइक दिस। अब यही चीज़ अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्क्वायर, रेक्टेंगल किसी के साथ भी कर सकते हैं। हम स्क्वायर ले रहे हैं, थोड़ा सा हमने उसको टिल्ट कर दिया। आप प्रॉपर भी कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए हो। ट्रांसफॉर्म पर आ जाएं, स्केल एंड कंट्रोल डी। तो ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा पैटर्न आपके पास बनकर आ चुका है। तो इस तरह के पैटर्न्स वगैरह बनाने हों तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, आप यहाँ पर इनको यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत ही खूबसूरत से पैटर्न्स बनकर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वही वाली बात है जो मैंने पहले भी आपको कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी चीज़ ही बनकर आए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी चीज़ ही बनकर आए। तो मैं यहाँ पर पॉलीगॉनल ले रही हूँ। पॉलीगॉनल के हम 6 ही साइड्स लेंगे। ठीक है, साइज़ आप बढ़ाना चाहें या कुछ भी तो इट्स अप टू यू। थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइज़ बढ़ा देती हूँ, और इक्वल अगर आपने रखना है तो वो भी आपके ऊपर है। 300 बाय 300 ही हम कर देते हैं इसको भी, ताकि थोड़ा सा एक्यूरेट आए। वेल, ये कभी भी एक्यूरेट होता नहीं है, ये याद रखिएगा। एक्यूरेट में इसकी अच्छी लुक नहीं होती। ट्रांसफॉर्म, स्केल, वही यूनिफॉर्म पर अगर हम जा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ आ रही है बनकर, राइट। और अगर हम यहीं पर ही आ जाएं, दोबारा से बनाएंगे हम यहाँ पर इसको।
राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, स्केल, नॉन यूनिफॉर्म, 80 कर देते हैं हम इसको, कॉपी, कंट्रोल डी। तो ये आप कुछ इस तरीके का देख सकते हैं कि कैसे आया। एक और इसका हम ले लेते हैं यहीं पर ही, कॉपी, edit and paste in front, right click, transform, scale, 80 and 100, copy, control D। so you can see कुछ इस तरह का भी बनकर आ गया। उसमें मैंने वहाँ पर 80-90 रखा था, यहाँ पर मैंने 80 और 100 रखा है। तो इस तरह के चेंजिंग्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो ये चेंजिंग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ एक और हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारे पास वर्किंग एरिया, हम इसको स्टार के साथ करें। देखें, पॉलीगॉनल से तो हमें इतना अंदाज़ा तो हो गया है कि अगर हम इसको ट्रायंगल वगैरह पर करेंगे या 5 साइड्स के ऊपर करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट ही यहाँ पर आना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टार के साथ इसको खेलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा हमें अच्छा ही दे। आप स्टार को यहाँ पर टर्न भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहीं पर ही आ जाते हैं, फिल कलर मैंने ऑफ रखा हुआ है, स्ट्रोक का कलर वही ऑन है, ट्रांसफॉर्म, स्केल। अब अगर मैं इसको यूनिफॉर्म पर रख रही हूँ तो इट्स ओके, क्या यूनिफॉर्म पर तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत सी। आप ये देखें, एक 3D इनग्रेव हुआ हमारे पास स्टार आ गया, सी, एंड इट्स ब्यूटिफुल। बट अगर यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर इसको स्केल पर लाकर नॉन यूनिफॉर्म पर करूँ, 80 by 100, कॉपी, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ दे रहा है। नाउ इट इज़ गुड बट नॉट इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि क्या बनी हुई है क्या नहीं चीज़ बनी हुई, इस तरह की कुछ ज़्यादा नहीं अट्रैक्शन दे रही। हाँ, हम इसके साथ कुछ और भी कर सकते हैं, और वो क्या है, मैं यहाँ पर इसकी अलग से ऑल्टर से कॉपी ले रही हूँ, सेलेक्ट किया मैंने सबको एक साथ, और थोड़ा सा हम जूम इन कर लेंगे। यहाँ पर ना जो मैं काम करने वाली हूँ वो है ज़रा बारीकी वाला काम, तो मैंने जूम इन कर लिया, तो आप देख सकते हैं नीचे के तमाम पार्ट्स मुझे दिख रहे हैं बहुत क्लियर। हमने शेप बिल्डर टूल लिया, आप सबको शेप बिल्डर टूल के बारे में पता है। अगर हम इसको ऑल्टर के साथ करेंगे तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यानी कि ये वाले शेप्स यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। और बाकी आपको पता है कि अगर मैं नॉर्मली शेप बिल्डर टूल को करूँगी यहाँ पर तो वो सबको एक साथ मिला देगा। तो हम यहीं पर ही आ जाते हैं, ऑल्टर प्रेस करते हैं और इनको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ शेप्स माइनस हो चुके हैं। अब बाकी के शेप्स को वही आप यहाँ पर जूम इन करके एक एक करके माइनस करवा सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर माइनस हो चुका है, रिमेनिंग भी हम कर लेते हैं। जितने छोटे पार्ट्स होंगे उतना ही आपने इसको जूम करना होगा।
थोड़े बहुत पार्ट्स रह गए हैं उनको भी कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत बनकर आया है। थोड़ी सी हम इसकी यहाँ पर विड्थ कम कर देंगे स्ट्रोक की। तो ये देखें नीचे का पार्ट हमने हटा दिया है, तो ये कुछ अच्छा दिख रहा है, देखने के लायक लग रहा है। तो इस तरह का काम आप करके और अच्छा इसको बना सकते हैं। अब यही चीज़ मैं आपको एक दफ़ा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल्स चेंज करके भी दिखा देती हूँ। सेम चीज़ है, बस हम एक दफ़ा उसको रिपीट कर रहे हैं। बाकी आप लोग खुद भी एक्सपेरिमेंट्स किया करें इसके ऊपर। मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, तो बाकी आप लोगों का अपना फ़र्ज़ है कि आप खुद भी देखें, खेलें इसके साथ। तो ये आप देख रहे हैं ये इस तरह का दिख रहा है। वेल मेरे पास यहाँ पर ज़रा विड्थ भी ज़्यादा है स्ट्रोक की, लेकिन फिर भी ये इतना कुछ ख़ास डिज़ाइन नहीं है। तो यू कैन सी कि इट्स नॉट दैट मच ऑफ अट्रैक्टिव। हाँ, अगर आप कहें कि भाई मिस आप सिर्फ 5 ही क्यों ले रही हैं, ये आप कम पॉइंट्स लें तो शायद अच्छा बने डिज़ाइन, तो वो भी करके हम देख लेते हैं। लेकिन उसमें भी कोई ख़ास चीज़ बनने वाली नहीं है। तो स्टार टूल हम ले लेंगे, यहीं पर ही हम आ जाते हैं और मैं इसको ले लेती हूँ 4 पर। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, स्केल, कॉपी, कंट्रोल D। इट्स समथिंग लाइक दिस। इसका एक और वर्जन मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। 50 and 25, रेडियस 2 मैंने 25 किया है, रेडियस 1 मैंने 50 किया है। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, स्केल, नॉन यूनिफॉर्म, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉपी। हाँ, ये वाला थोड़ा सा खूबसूरत बनेगा इस तरीके से। ये आप थोड़ा सा अच्छा सा बना है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी डिज़ाइन में, कहीं पर भी। और क्या हम इसके साथ कर सकते हैं, थोड़ा सा जैसे कि मैंने ये वाला आपको यहाँ पर ब्रेक करके बताया, वैसे ही आप यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, सिर्फ 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कीजिएगा, इस तरीके से ऑन को नीचे की तरफ मूव करवा दें। ट्रांसफॉर्म, स्केल, कॉपी, कंट्रोल D, तो ये आपके पास बनकर आ जाएगा। अच्छा, वही चीज़ है, यहाँ पर भी हमारे पास फिल कलर ऑन नहीं था। ठीक है, मैं दोबारा से इसको कर देती हूँ, कंट्रोल Z, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, स्केल, तो ये कुछ ऐसा बना है। इसको आप प्लस में भी ले जा सकते हैं, माइनस में भी ले जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब एक और ट्विस्ट, क्या करें, आज की क्लास में वो रखें या ना रखें। एक बहुत ही मज़े का ट्विस्ट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और उसको हम देख सकते हैं, बट आई थिंक सो कि हमारी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसमें भी मैथ्स है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉपीज़ हमें मिल जाएंगी जितनी हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कितने बॉक्सेस हमें चाहिए ये हमें नहीं पता। हम बस कंट्रोल D करते जाते हैं और हमारे पास एक नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाते हैं रैंडम।
लेकिन एग्जैक्ट नहीं हमें पता, तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, एक और टूल है जो कि इसी तरह का काम करके देता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा, तो उसके साथ हम देख लेंगे। और वहाँ पर अगर आप कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो ये जो कि ख़राब हो रहा है ना डिज़ाइंस, ये चीज़ नहीं होगी, वहाँ पर कुछ ऐसी ही चीज़ बनती हुई दिखेगी। लेकिन वहाँ पर भी कभी कभार लक काम कर जाता है, कभी नहीं करता है, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए यहीं तक ही रखते हैं। एक अच्छा सा टॉपिक था, खेला जा सकता है इसके साथ, बहुत अच्छे से काम किए जा सकते हैं, बहुत अच्छे पैटर्न्स वगैरह डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं। वही चीज़ है, या तो आप अंदाजे से करें या तो फिर मैथमेटिक्स का हाथ साथ ले लें। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ ट्विस्ट।